हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे इज़ द थर्ड सेशन ऑफ स्किल और एबिलिटी। इसके जो पहले 2 वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक रेफरेंस वर्ड सेलेक्ट किया जाता है। उस पर जितने भी वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हैं, बनते हैं, जितने भी उसके यूजेज हैं, सिनोनिम्स हैं, उनको किस प्रकार से यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। दैट मीन्स ये एक होलसम पैकेज है, एक होलसम वीडियो है। तो आप यदि एसएससी, बैंकिंग या फिर और किसी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है और इसमें सारी नाउन इंक्लूडेड हैं। ठीक है, नाउन के अलावा यदि कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आई होप कि आपने नोटबुक जिसमें आप मेरे सारे मीनिंग लिख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, वो आपने एक तरह से स्टार्ट कर ली होगी। तो आज का जो पहला वर्ड है अपने पास वो है फिनेस। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो प्रोनाउंस करना आना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फिनेस। और इसमें जो आपको रूट वर्ड दिख रहा है वो क्या है? फाइन। दैट मीन्स कुछ अच्छाई से रिलेटेड है, ऐसी स्किल जो कि बहुत ही एक तरह से अच्छी हो। तो बात करते हैं फिनेस की। देखो, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने में। ठीक है, तो उनके लिए वर्ड क्या आता है? एक तरह से फिनिश आता है। अब यहाँ पे एक वर्ड क्या है? सटली। इसमें बी साइलेंट है और एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो क्या होता है यहाँ पे? SUBTLE, सटल। यहाँ पे बी क्या है? साइलेंट है। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे से छोटा। तो मतलब ऐसी कोई स्किल जो कि किसी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके हैंडल करता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ऐसी स्किल को क्या बोलेंगे? फिनेस। इसमें जो नेक्स्ट अपने पास है वो है ए फ्लॉलेस और इम्पेकेबल क्वालिटी। अब फ्लो क्या होती है? त्रुटि, एरर। और इम्पेकेबल मतलब त्रुटि से रहित, यानी कि त्रुटि नहीं करने वाला। ठीक है, सो इम्पेकेबल क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जिसमें त्रुटि है ही नहीं, नो एरर एट ऑल, उसको क्या बोलते हैं? फिनिश। अब बात करते हैं वर्ब में इस वर्ड्स के क्या मीनिंग है। ठीक है, वर्ब में इसका मीनिंग बहुत डिफरेंट है जो इसका मीनिंग नाउन में था। तो वर्ब में क्या मीनिंग है वो देखते हैं। यदि कोई पर्सन अपनी ड्यूटीज से हटता पीछे, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है उससे वो पीछे हटता है, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता है, या फिर क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता है, या फिर इश्यूज को उठाता नहीं है, वो क्या हो गया? एक तरीके से फिनेस हो गया। वो काम क्या हो गया? फिनेस। यानी ड्यूटी से हटना, अवॉइड होना, ट्राई टू अवॉइड करना कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं फिनेस। उस काम को क्या बोलते हैं? उस वर्ब को क्या बोलेंगे? फिनेस। ठीक है, या फिर कल्टीवेशन बोल सकते हैं। देखो, कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन एक्चुअल में कोई पर्सन होता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एकेडमिक्स कैसा रहा है, तो ये उसकी एक क्वालिटी होती है कि उसको किस तरीके से पाला पोसा गया है। तो कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से अराइज करना, किसी को अप ब्रिंग करना। ब्रिंग अप होता है ना, एक ब्रिंग अप, अपनी फेजल वर्ब होती है ब्रिंग अप, लालन पालन करना। तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन उस चीज़ का मीनिंग देता है। और यहाँ पे एक वर्ड है डक। अब देखो, डक के कई मीनिंग होते हैं। डक एक पक्षी होता है, ठीक है, या फिर इसका मीनिंग दूसरा भी होता है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने क्रिकेट में सुना होगा कि डक करना क्या होता है? फास्ट बॉलिंग से हटना, साइड हो जाना, या तो नीचे बैठ जाना या साइड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? डक बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे? वो पर्सन अवॉइड करता है बॉलिंग को। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड। दैट मीन्स फास्ट बॉल आ रही है और बैट्समैन क्या करेगा? हटेगा बॉल से, या तो नीचे बैठेगा या साइड में हो जाएगा, दोनों तरफ। तो वो डक कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक वर्ब है, समझ में आ रहा है? और डक का मीनिंग आपको पता है एक और होता है, जब बैट्समैन कोई भी स्कोर नहीं करता है, 0 स्कोर करता है, तो वो डक उसने किया है, यानी उसने स्कोर जो बनाया है वो डक बोला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट वर्ड था। काफ़ी एक तरह से थॉरोली मैंने आपको समझाया है, काफ़ी इसके मीनिंग भी अच्छे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये है फ्लेयर। फ्लेयर आपने सुना होगा कि किसी काम को करने की जो नज़ाकत होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेयर। मान लो कोई आर्टिस्ट है, वो कोई आर्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका एक फ्लेयर है ना, वो आर्टिस्ट का एक फ्लेयर है, एक जादू है। समझ में आ रही बात? तो उसकी एक क्वालिटी है वो। बात करते हैं किसी पर्सन की कोई डिस्टिंक्टिव मतलब उसकी अलग ही हो,
है ना, उसकी किसी में मिक्स नहीं करती हो, उसकी क्वालिटी कुछ अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। या फिर स्टाइलिश एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है? खूबसूरती, आकर्षक जो होती है ना चीज़ें, जो खूबसूरत होती है उनको बोलते हैं, उस क्वालिटी को बोलते हैं एलिगेंस, नाउन है एलिगेंस। डिस्टिंक्टिव एंड स्टाइलिश एलिगेंस, किसी की खूबसूरती हो जो कि डिस्टिंक्टिव हो यानी अलग हो सबसे, और स्टाइलिश हो थोड़ा सा, उसको बोलते हैं फ्लेयर। जैसे कोई जादूगर है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो जादू दिखाता है कुछ अलग ही एक तरह से अंदाज में, तो जो उसका अलग अंदाज है उसको बोलते हैं फ्लेयर। या फिर इसका सिनोनिम क्या क्या है वो देखते हैं। एक अपने पास पेनास, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? पेनास। यहाँ पे सी एच का जो मीनिंग जो साउंड है वो से का है ना, पेनास, ये भी इसका सिनोनिम है। और साथ में एक वर्ड है डेस। डेस के कई मीनिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मीनिंग इसका है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा डेसिंग, है ना, वो जो एक्टर है वो बहुत ही डेसिंग एक्टर है, तो वहाँ पे डेसिंग का मतलब ये है कि वो उसकी स्टाइल इंपॉर्टेंट है, वो कपड़े अच्छे पहनता है, वो गॉगल्स लगाता है, तो उसकी स्टाइल इंपॉर्टेंट है, तो वो डैशिंग है। तो डैशिंग एक तरह से एडजेक्टिव हो गया, बट डैश क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, डैश का वर्ब में मीनिंग बता देता हूँ आपको। वर्ब में इसका मीनिंग होता है कि किसी थिंग को तोड़ देना, ब्रेक इनटू पीसेस, उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देना। तोड़ना मतलब टुकड़ों में इसको विभाजित कर देना, डैश होता है। ठीक है, तो इसका वर्ब में मीनिंग होता है, तो वर्ब में भी आप इसका कंटेक्स्ट लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है हेबिलिटेशन। क्या है वर्ड? हेबिलिटेशन। देखो, हेबिलिटेशन एक स्पेशल कंटेक्स्ट में यूज होता है, खास करके कोई लेक्चरर होता है ना, लेक्चरर जो एक लेक्चर देता है, वो जो क्वालिफिकेशन होती है ना उसको बोलते हैं हेबिलिटेशन। दैट मीन्स क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस स्पेशली एज ए लेक्चरर, उसको बोलते हैं हेबिलिटेशन। या फिर इसका एक मीनिंग और भी होता है, किसी को थोड़ा सहारा देना। वो सहारा खास करके मतलब आप किसी गरीब व्यक्ति को यदि कपड़े दान में दे रहे हैं तो वो क्या है? हेबिलिटेशन है। लेकिन यहाँ पर कपड़े ही नहीं, एक तरह से कुछ भी दान दे रहे हैं, कुछ भी उसका सहारा बन रहे हैं, उसको शेल्टर प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्या, हम कौन, हमारे अंदर कौन सी स्किल है? हेबिलिटेशन की। ठीक है, तो ये अपना वर्ड था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसमें फर्स्ट वर्ड अपना क्या है? नेक। क्या इसको बोलना क्या है? नेक। यहाँ पे पहला वाला के जो है वो साइलेंट है, नेक। ए स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी का कोई काम करने का अलग अंदाज, उसको बोलते हैं नेक। या फिर इसके सिनोनिम क्या है वो देखना, ये बेंट वर्ड है। बेंट वर्ड यदि आपको पता है तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बिकॉज बेंट भी क्वालिटी होती है पर्सन्स की, कुछ अलग ही काम करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं बेंट। बेंट कहीं ना कहीं आपको एक बताता है कि एक टेंडेंसी को बताता है बेंट, है ना, कि ये काम करने का उसका तरीका है, वो इस तरफ झुकता है हमेशा, उसका इंक्लाइनेशन इसी तरफ है। दैट मीन्स वो बेंड है उस चीज़ के लिए, तो उसकी एक क्वालिटी हो जाती है कि वो, उसका एक मेथड हो जाता है कि मैं तो इस काम को इसी तरीके से करता हूँ, मेरा तो यही स्पेशल वे है काम को करने का, तो उसकी क्वालिटी है, वो उसका नेक है, वो उसका बेंट है। समझ में आ रहा है? आई होप कि मैं जो ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ किसी भी वर्ड का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और वोकेबलरी को याद करने का तरीका भी यही है कि जितने मीनिंग हो सकते हैं उनको एक साथ डिस्कस करो। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक वर्ड और है, दैट इज हैंग। अब हैंग का मतलब आपको पता है लटकाना कोई वस्तु को, तो वो हो जाएगा वर्ब के अंदर। बट यहाँ पे नाउन में किस तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं। एक जिम्नास्ट की एक्सरसाइज होती है, जब वो क्या होता है, जो बार्स होते हैं ऊपर, जो बीम होती है उससे जब जंप करके लटकता है, और जब वो कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, उस एक्सरसाइज को बोलते हैं हैंग। ठीक है, जब वो लटकता है मतलब वो हैंग करता है बार्स या बीम से, और वो एक्सरसाइज कुछ करता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंग बोलते हैं। और यहाँ पे नाउन है, नाउन का कंटेक्स्ट क्या है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और वर्ब में इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से लटकाना, वस्तुओं को लटकाना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है निम्बलनेस। निम्बलनेस कौन सी क्वालिटी होती है? चलिए इसको देखते हैं। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही क्विक होते हैं, बात को सुनते ही उसका तुरंत आंसर देते हैं, या फिर अलर्ट होते हैं। उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी अलर्ट होता है और क्विक होता है, तो ये किसी की क्वालिटी होती है। तो उसमें कौन सी क्वालिटी एक्चुअल में? निम्बलनेस। या फिर इसके सिनोनिम क्या है वो देखना, एजिलिटी एंड लिजेरिटी। एजिलिटी किससे बना है? एजाइल से बना है। एजाइल मतलब, एजाइल कहीं ना कहीं मीनिंग देता है, एजाइल एडजेक्टिव हो जाएगा, एजिलिटी यदि नाउन है तो एजाइल क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव हो जाएगा। और एजाइल का मतलब होता है थोड़ा सा फुर्तीला या चौकन्ना, है ना, तत्पर, जो कि बहुत ही एक तरह से बात सुनते ही यदि रिएक्ट करता है, वो एजिलिटी बोला जाएगा उस क्वालिटी को, और वो पर्सन क्या होगा, एजाइल। और यहाँ पे एक वर्ड और ही भी है जो उसका सिनोनिम है, दैट इज लिजेरिटी। यहाँ पे जो जी है उसका प्रोनाउंसिएशन है वो जय है, न कि ग। उसका साउंड क्या है, जय, लिजेरिटी। क्या है वर्ड, लिजेरिटी, और इसका मीनिंग भी क्या है, एजिलिटी। ठीक है, जो एजिलिटी का मीनिंग है वही किसका है, लिजेरिटी का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है प्रोफिशिएंसी। और आपको देखने से लग रहा होगा कि ये वर्ड तो एफिशिएंसी से रिलेटेड है ना, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, बट कुछ ना कुछ चेंज जरूर है, वो देखते हैं। देखो, एफिशिएंसी आपको कोई दक्षता बताती है, दक्ष, आप कितने कुशल हो, दक्ष हो। बट प्रोफिशिएंसी एक स्किल ऐसी है जो कि आपने अक्वायर करी है कुछ काम कर करके। जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस आप करते हैं और उससे जो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे बारीकियां सीख जाएंगे उस काम की। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, उसकी बारीकियां आप सीख जाएंगे, कुछ फंडामेंटल्स आप सीख जाएंगे। जो फंडामेंटल्स आप सीखते हैं वही आपके क्या है, एक तरह से स्किल हो जाएगी। पे एक्सपीरियंस भी क्या है, स्किल ही तो है। तो वो स्किल जो है वो क्या है, प्रोफिशिएंसी। मतलब प्रोफिशिएंसी में अलग क्या है, यहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उस चीज़ से फेमिलियर होते हैं, उस वर्क से फेमिलियर होते हैं, उस वर्क पे कुछ आप उसमें चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और आप कुछ अपने ही फंडामेंटल्स बनाते हैं, अपने ही कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वो जो स्किल आपकी है वो क्या है, आपकी प्रोफिशिएंसी। और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत वर्ड आपको पता है क्या है, टेक्निक। वो आपकी टेक्निक है, आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एक्सपीरियंस ही आपके काम करने का तरीका हो जाता है, और वो आपकी टेक्निक बन जाती है। तो यही तो आपकी स्किल है, टेक्निक इज ए स्किल एंड दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है प्रूडेंस। क्या है वर्ड, प्रूडेंस। देखो, प्रूडेंस क्या होता है, डिस्क्रेशन। पहले तो डिस्क्रेशन को ही देख लेते हैं, डिस्क्रेशन क्या है। डिस्क्रेशन भी एक तरीके से आपका बर्ताव, आपका एक अंदाज, किसके अंदर, प्रैक्टिकल अफेयर्स के अंदर। आप कैसे जज करते हैं प्रैक्टिकल अफेयर्स को, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल अफेयर्स में, आप किस तरीके से अडाप्ट हैं, अपने आप को ढालते हैं, उनको किस तरीके से डील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंस। प्रैक्टिकल अफेयर्स मतलब आप उनमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कितना ईजिली आप उनको हैंडल कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। या फिर आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्वेश्चन मतलब चौकन्ना, ठीक है, जो कि चारों तरफ देख के कुछ काम करे। ऐसा नहीं है कि चलो सोचा और काम कर दिया। थोड़ी बहुत परिस्थितियों का जो सर्कमस्टांसेस होती हैं उनको स्क्रिटिफाई करे, कि देखें उनको कि वो क्या है, उनको सोचे समझे, उसके बाद में एक्शन ले, उसको बोलते हैं कॉशन। या फिर डिस्क्रीटनेस, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस क्या होती है, यहाँ पे जो डिस्क्रीट वर्ड है वो क्या है, इसमें डबल ई है ना। एक डिस्क्रीट दूसरा भी होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें डबल ई नहीं होता, यहाँ पे डबल ई है स्पेलिंग में। इसका मतलब भी चौकन्ना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ना सर्कमस्पेक्ट, चारों तरफ देख के कुछ काम करना, सर्कमस्पेक्शन, ठीक है ना, वो वर्ड है डिस्क्रीटनेस। तो ये भी आपकी क्वालिटी है कि आप चारों तरफ का परिस्थितियों का मुआयना करके काम करते हैं, फिर सोच समझ के कुछ एनालिसिस करते हैं, फिर काम करते हैं। तो भी आपकी स्किल है, और ये स्किल कौन सी, आपकी प्रूडेंस। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो अपने पास क्या है, रिसोर्सफुलनेस। क्या है वर्ड, रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन। दैट मीन्स आपके पास कोई बेनिफिट है किसी दूसरे पर्सन को कंपेयर करते हुए, उसके रिस्पेक्ट में, तो आपके पास रिसोर्सेज यदि ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी क्वालिटी है। या फिर बात करें, यदि रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर किसी हैज़ार्ड को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेंगे, पार पा लेंगे उससे। और ओवरकम करना या पार पाना, उससे डील करने के लिए जो वर्ड आता है वो क्या है अपने पास, कोप विद। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, कोप विद। किसी से आसानी से ओवरकम करना, उससे पार पाना, उससे सामना करना, वो क्या हो जाएगा, कोप विद। तो यदि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आप आसानी से कोई भी सिचुएशन आ जाए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हैज़ार्ड आ जाए, आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस ऑफ योर्स।
या फिर इसके लिए सिनोनिम क्या है, इमेजिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड अपने पास है टेक्ट और टेक्टफुलनेस। क्या है वर्ड, टेक्ट या फिर टेक्टफुलनेस। इसको देखते हैं। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू से प्रॉपर थिंग्स, मतलब बात का बतंगड़ नहीं बनाना, घुमा फिरा के बात नहीं करना, जो प्रॉपर बात है, प्रॉपर थिंग्स जो हैं उनको बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज टेक्ट और टेक्टफुलनेस। देखो टेक्ट जो वर्ड है कहीं ना कहीं दिखाता है इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है, जैसे बात करें, एक वर्ड आता है इंटेक्ट। ठीक है, इंटेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, बिल्कुल प्योर है, उसको बोलते हैं इंटेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, टेक्ट और टेक्टफुलनेस वो दूसरा मीनिंग था इंटेक्ट वाला। यहाँ पे जो मीनिंग है नाउन में वो क्या है, आपकी एबिलिटी चीज़ों को ढंग से प्रदर्शित करने की, या फिर बोल सकते हैं कि लोगों से मिलने जुलने की। यहाँ पे वर्ड है गेट अलोंग। क्या मतलब होता है गेट अलोंग का, एक तरीके से साथ साथ चलना या फिर उनमें घुल मिल जाना, गेट अलोंग विद पीपल। ठीक है, तो दूसरा मीनिंग क्या है इसका, एबिलिटी टू डील विद और गेट अलोंग विद पीपल। ठीक है, लोगों से कैसे डील करना है, उनमें कैसे घुलना मिलना है, उनकी बातों को कैसे समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, ये भी आपकी क्वालिटी होती है। और आप इसको क्या बोलेंगे, टेक्ट और टेक्टफुलनेस। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक के वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं और आप इनको नोट भी कर रहे हैं, जिस नोटबुक में आप मेरे सारे वर्ड्स नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी अपने अंदर कौन सी हो सकती है, दैट इज वर्सेटिलिटी। ठीक है, क्या है ये, वर्सेटिलिटी। और देखो वर्सेटाइल पर्सन कौन होता है, वर्सेटाइल पर्सन हो जाएगा और उसकी खूबी कौन सी हो जाएगी, वर्सेटिलिटी। देखो वर्सेटिलिटी और वर्सेटाइल आपका दिखाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में पारंगत है ना। हर एक काम में आप यदि हाथ डालेंगे तो आप सक्सेसफुल होकर निकलेंगे, दैट मीन्स यू आर ए वर्सेटाइल पर्सन एंड दैट स्किल इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। व्हाट इज दैट, वर्सेटिलिटी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना विविधता में एकता, है ना। विविधता में एकता मतलब डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता, है ना। कि आप हर कोई काम करें उसमें आपका एक तरीके से वैरायटी ऑफ स्किल आपके पास है, बहुत सारी स्किल्स हैं, तो आप वर्सेटाइल पर्सन हैं। ठीक है, या फिर आप बात करें, एक वर्सेटाइल इस तरीके से भी यूज़ होता है कि ध्यान देना इस बात पे, वर्सेटाइल का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ यदि फिक्स नहीं है, लेट सपोज कोई पर्सन है उसका मूड स्विंग होता रहता है थोड़ी देर में, है ना। अब यदि हैप्पी था थोड़ी देर में सैड हो गया, ग्लूमी हो गया, तो ये जो मूड स्विंग हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंजमेंट है ना, ये क्या है, वर्सेटाइल। वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स होता तो वर्सेटाइल नहीं होता, वो फिक्स नहीं है, वो इनकॉन्स्टेंट है और वो चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। तो वो जो मूड हो रहा है, स्विंग हो रहा है, स्विंग, तो वो स्विंग जो है, चेंज जो है, उसको क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल और वर्सेटिलिटी। समझ में आ गई बात। तो ये अपना वर्सेटिलिटी वर्ड था। ठीक है, तो देखो ये आज के सारे वर्ड्स थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेफरेंस वर्ड वाली जो एक तरह से थीम है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, खासकर कि सिनोनिम्स को कैसे याद करना है, कैसे समझना है, उसके लिए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियोज़ को पसंद किया आपने वीडियो को, तो देखो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप पसंद नहीं किया आपने वीडियो को, आपको पसंद नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।